आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स के हवाले से एक छोटे से टॉपिक की, और वो है कि भाई हम फर्स्टली जो है वो कैसे अपने सिलेबस को कवर करें अब एग्ज़ाम टाइम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हम एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई कर दूँ कि वो स्टूडेंट्स जो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल जो स्टडी कर रहे हैं, ये शायद उनको ज़्यादा हेल्प ना दे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें इस की ज़रूरत भी नहीं कि वो देखें कि फर्स्टली उन्होंने स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन जो बी या सी ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा पढ़ाई में कम ही दिलचस्पी लेते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ के अंदर उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनका अपना हुनर है, अपना आर्ट है, तो वो जो है शायद उन्हें इस टाइम पे ज़रूरत हो कि भाई हम किसी तरह से इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट क्या है कि पेपर को पास करें, ठीक है ना, यानी कि 30 to 40 मार्क्स लेना उसका उनका इस टाइम पे टारगेट है। और फिर कुछ ये चाह रहे होंगे कि चलो यार कम टाइम में ही पढ़ के थोड़ा सा नंबर्स वगैरह ज़्यादा आ जाएं, तो ये उनके लिए है। अब सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि हम यहाँ पे बात करेंगे द 80-20 प्रिंसिपल के हवाले से, ताकि आप उसको अप्लाई करके अपनी स्टडीज़ को फास्टली जो है वो रिवाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो 80-20 प्रिंसिपल है वो क्या है। 80-20 प्रिंसिपल क्या है कि इसको प्रेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, कि जिसके अकॉर्डिंगली हम जो 20% काम करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो 80% होता है, और समटाइम्स हम जो 80% जिस काम को मेहनत के साथ करते हैं उसका रिजल्ट जस्ट 20% ही होता है, ठीक है। तो ये 80-20 रूल जो है हर जगह पे अप्लाई होता है। जैसे कहा जाए जी कि पाकिस्तान की जो 20% पावरफुल फैमिलीज़ हैं वो 80% टाइम रूल्स कर रही हैं, ठीक हो गया। कहा जाए कि पाकिस्तान के 20% लोगों के पास पाकिस्तान की 80% वेल्थ है, वैसे ही दुनिया के हवाले से भी हम कह सकते हैं कि भाई जस्ट 20% लोग जो हैं उनके पास दुनिया की 80% वेल्थ है, और ये रिसर्च बता चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेटो प्रिंसिपल है या जो 80-20 प्रिंसिपल है ये काम करता है, और अगर हम इसे अप्लाई करें तो ये हमारे लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमें ये समझना होगा कि ये जो पास्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है, उन पास्ट पेपर्स के अंदर आप अगर क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, यानी कि 20% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 80% टाइम बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहली टिप क्या है कि आपने उन 20% क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जो 80% टाइम रिपीट हुए, और आप ये मान लीजिए कि वो आपकी दफ़ा भी रिपीट होंगे। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि भाई शायद मेरी दफ़ा ना हो, ठीक है, आप ये मान लें कि वही 20% क्वेश्चंस 60 to 70% आपकी दफ़ा भी एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, 5 ईयर पेपर्स में से उनको जो है प्रिपेयर करें, सबसे पहला, ठीक है। सेकेंडली आप क्या करें कि आप ये समझ लें कि आप जब पास्ट पेपर्स देखेंगे तो उसमें से आपको पेपर का वेटेज नज़र आएगा कि भाई पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कोई भी है, सारी की सारी बुक इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि उसके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपने उन्हें आइडेंटिफाई करना है। मे बी आपका थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप पास्ट पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन से 20% चैप्टर्स हैं जिनसे 80% टाइम जो है वो पेपर आता है, और आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, और मैं ये रिसर्च कर चुका हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है, और ऐसा मौजूद है बुक्स के अंदर। तो जब आप देखेंगे कि वो 20% चैप्टर्स जो कि 80% टाइम जिनसे पेपर जो है वो बन के आता है, तो आप उसके बाद क्या करें कि उन चैप्टर्स को सबसे पहले उठाएं और उनकी क्रैमिंग स्टार्ट कर दें, कि उनको सबसे पहले तैयार करें और उसके बाद जो है दूसरे चैप्टर्स की तरफ बढ़ें। अब क्या होगा कि जब आप उन 20% चैप्टर्स को जिनसे 80% पेपर आता है तैयार करेंगे, तो आपका 80% अगर ना भी हुआ तो आप ये मान लीजिए कि 50 to 60% जो है वो आपका पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। एट दी एंड थर्ड पे आपने क्या करना है कि आप ये समझ लें कि आपका टारगेट क्या है, कि भाई आपका टारगेट अगर पास होना है, ठीक है, 40 to 50 मार्क्स ही लेना है, तो फिर आपके लिए ये चैलेंज नहीं कि आप पूरी की पूरी बुक जो है वो उसको तैयार करें, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं कि आप पूरी की पूरी बुक तैयार करें। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको 60% के हिसाब से लेना है, 60-40, कि आप 40% उसमें से छोड़ दें और 60% को जो है आप तैयार कर लें, और उसे बेहतरीन करके आप तैयार कर लें। अब जब आप 60% को तैयार करेंगे, एक तो आपका वर्कलोड भी कम होगा, दूसरा क्या होगा कि उसी 60% में से अगर 30 to 40% पेपर आता है, और ऐसा ही होगा कि इतना ही पेपर आता है 30 to 40%, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो ईजिली आ जाएंगे और आप अपने मार्क्स को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम
बात करें टॉपर्स के हवाले से, तो अगर टॉपर्स भी इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि वो भी उन 20% चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन 20% क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके चलते हैं पेपर में और पहले उनकी जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या होगा कि उनको ये पहले से एडवांस में पता चल जाएगा कि भाई पेपर में क्या होने लगा है, तो वो और मज़ीद बेहतर जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने जो 80-20 प्रिंसिपल है इसको अपनी स्टडी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करना है, और ये जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है इसमें आपने इसको अप्लाई करके तो अपनी जो स्टडी है उसको फास्ट करना है, और कोशिश ये करनी है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन टेक्निक्स को यूज़ करें। ठीक हो गया।